हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा अगला चैप्टर है। ओवरऑल आसान, बहुत बढ़िया चैप्टर है। आसान आसान से सवाल बनते हैं। मान करके चलो तुम 3 से 4 सवाल तुमको देखने को मिल सकते हैं ना, डायरेक्ट डायरेक्ट इसके क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, वापस से स्टार्ट कर रहे हैं अब हम यहाँ पर। सबसे पहले मैं बता दूं तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों पढ़ा जा रहा है और क्या कारण है इसके पीछे का पढ़ने का। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं हिमांशु साहब, उसको लास्ट में भी डिस्कस करके मैं जाऊंगा अपने आप। ठीक है ना, चलो अब वापस से सुनना। देखो आज हमारा अगला चैप्टर जो है किस चीज के बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखता है क्योंकि एक चैप्टर ऐसा है जैसे कि मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, बच्चों हर साल उससे कहीं ना कहीं लिंक होकर के कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल जरूर बनाया जाता है तुम्हारा। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक में तुमने देखा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हल्की फुल्की जगह टच भी दे रहे थे हम चीजों को। अब बात ऐसी आती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, किस चीज को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहा करते हैं। ऐसे सोचो बच्चों, इधर पर देखो, कोई नंबर था आपका एक्स और बराबर में लिखा हुआ था तुम्हारा इस जगह पर ये 1, ऐसा ऐसा कुछ करके लिखा हुआ था। हमने ये कहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को नजर आ रही है। आप कहोगे अगर इसका डिग्री 2 है तो इसके सॉल्यूशन भी 2 होंगे। हमने कहा ठीक बात है। आपसे अगर पूछा जाए एक्स की जगह पर आप क्या नंबर रख सकते हो, ओवरऑल आप क्या नंबर रख सकते हो, तो आप बताओगे उसको कि -1 और +1 में इसकी जगह पर ये 2 नंबर उठा उठा करके रख सकता हूं। हमने कहा ठीक है, बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जब आप इस बात को सॉल्व करोगे भी बच्चों, आप इसको क्या लिखोगे, √1 और यहाँ पर क्या चलेगा तुम्हारा, ये प्लस माइनस चलेगा ऐसे करके। तो अपने को ये इतनी इतनी बात तो यहाँ पर समझ आई। ठीक है ना, अब आगे अगली बात क्या हुई, देखो इस इक्वेशन में अपने को कोई भी दिक्कत, कोई भी गड़बड़ हमारे साथ में नहीं थी कि यहाँ पर जो भी अपने को आंसर मिल रहा है, जो भी अपने को आंसर मिल रहा है, इसके सॉल्यूशन क्या बोले जाएंगे तुम्हारे, रियल सॉल्यूशन इसको नाम दिया जाएगा, है ना। यानी कि जैसे कि रियल नंबर होते हैं वैसे वैसे ही हमारा सॉल्यूशन एज अ रियल सॉल्यूशन हमारे सामने में चल रहा है। ठीक बात है यहाँ तक भी। अब बात ये आई कि एक इक्वेशन इनके सामने में कुछ ऐसी बन गई। ध्यान से सुनना बच्चों, देखो इधर पर ध्यान से। आपके सामने में कोई लिख दे कि भाई x² + 1 बराबर में 0 लिख दे। एक बहुत बेसिक सी इक्वेशन मैंने तुम्हारे सामने में ली है। ओवरऑल आपको नजर भी आ रहा है कि किसी चीज के ऊपर अगर स्क्वायरिंग कर दूंगा तो वो तो पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव बनने के बाद भी उसके अंदर अगर मैं 1 जोड़ देता हूं तो ये क्वांटिटी पूरी पूरी ओवरऑल लेफ्ट में क्या नजर आ रही है तुमको, पूरी पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव नजर आ रही है। ठीक है ना, जय हिंद दिव्यांशी, जय हिंद ऋषभ। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कह सकते हो इस बात को। अब बात ऐसी आई कि आप एक्स की जगह पर अब क्या नंबर रखोगे, गौर से सुनना। देखो एक्स की जगह पर आप क्या नंबर रखोगे कि रखने के बाद आपका जुड़ करके वो 0 हो जाए। हमने सोचा कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करके हम लोग देखते हैं। जब हमने इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म और करके देखा तो अपने को मालूम चला कि ये ऐसा कहना चाह रहा है किसी नंबर का स्क्वायर करके नेगेटिव नंबर आया। अब आप कहोगे ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं होता, क्योंकि आप अभी किस में तलाश रहे हो, इसको रियल में तलाश रहे हो, यानी कि रियल नंबर में तलाश रहे हो आप इस बात को। अब इन लोगों से ये कहा गया कि मुझको आंसर क्या चाहिए, मुझको आंसर -1 चाहिए। इन्होंने ये कहा कि क्यों ना इस नंबर के ऊपर पहले मैं पावर हाफ कर दूं। हमने कहा ठीक है, चलो पावर हाफ कर दी गई, ओवरऑल मान लिया जाता है। और उसके बाद इसका कहना है कि इसी के ऊपर पकड़ करके हमने पकड़ के इसकी स्क्वायरिंग कर दी। इमेजिन करो यहां से अभी 2 से 2 कैंसिल होगा ना, जब ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपको ये मिलेगा -1। हमने कहा बढ़िया है कि इक्वेशन सेटिस्फाई होने लग गई है। अब जब मैं इस पूरे अंदर वाली बात से पूछा जाएगा कि भाई तुम कौन हो, इससे पूछा जाएगा कि तुम कौन हो, तो ये बताएगा ना कुछ कि मेरा वैल्यू ये है। तो अब यहां पर ध्यान से देखना कि हमने एक्स की जगह पर क्या रखा। ध्यान से नोटिस करो कि ये जो पूरा पोर्शन आपका बन रहा है ये कुछ नई बात नहीं है। ये क्या दिखाना चाह रहा है आपको, ये दिखाना चाह रहा है कि रूट के अंदर -1 रखा हुआ था और उसकी पावर में 2 रखा गया। बाद में जब इसको सॉल्व किया जा रहा है तो ये वैल्यू मेरे को -1 मिल जा रही है। ओवरऑल इस जगह पर अंदर वाले हिस्से पर कौन बैठा हुआ था, आप कहोगे कि हमारा एक्स बैठा हुआ था। तो यहां से मेरे को क्या मालूम चला कि एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, रूट के अंदर -1 दिखाई दे रहा है तुमको, हाँ या ना। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारा, रूट अंडर -1 तुमको नजर आ रहा है। अब हमने ये कहा कि जो ये रूट अंडर -1 तुम्हारा ये बना, क्या ये रियल नंबर है, आप कहोगे रियल नंबर तो है ही नहीं, क्योंकि जितने भी नंबर्स हमारे पास ओवरऑल होते हैं वो रूट के अंदर सबके सब क्या होने चाहिए, वो सबके सब हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। रूट के अंदर क्या आ गया, ये तो हमारा नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये नंबर हमारा रियल तो नहीं है। अब इस नंबर को एक नाम दिया गया बच्चों, उस नंबर को नाम क्या दिया गया वो सुनना। यहां से हमने कहा कि जो एक सिंबलाइज कर दिया इसको आई से, आई बराबर हमने लिखा इस बात को रूट अंडर -1, और इस आई को बोला जाता है, रीड करा जाता है तुम लोगों के लिए आयोटा। बोलो इतनी इतनी बात कंफर्म हो रही है। और ये जो आयोटा तुमको नजर आ रहा है ये और कुछ नहीं है, ये क्या है तुम्हारा एक इमेजिनरी नंबर है। क्या नंबर है तुम्हारा, ये एक इमेजिनरी नंबर है, यानी कि अधिकल्पित संख्या बोल सकते हो इस बात को, या काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हो इस बात को आप।
करने साहब इतनी इतनी बात। तो बस तुमको ये ध्यान रखना है कि ओवरऑल जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सबसे बेसिक हिस्सा है, बेसिक पोर्शन है, वो कौन है? मेरा आई है। आई स्टैंड्स फॉर आयोटा, और आयोटा का वैल्यू अगर कोई तुमसे पूछे कि रूट अंडर -1 हुआ करता है, ये कहां से राइज हुआ था? ये इस छोटी सी इक्वेशन से हमारा ये राइज हुआ था। क्योंकि बच्चों अगर कोई इक्वेशन है ना तो उसका पक्का सॉल्यूशन होगा, भले ही रियल ना हो, और अगर रियल नहीं होगा तो फिर तो कॉम्प्लेक्स होगा ही होगा, है ना। सॉल्यूशंस के बारे में इतना इतना तो हम लोग जान चुके हैं, ओवरऑल ये चीज थी हमारे सामने में, ठीक है ना। चलो अब बात ये आती है कि सबसे पहले हमको इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है। अभी ओवरऑल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आने वाला एकदम से, अभी तो जस्ट हमने इमेजिनरी नंबर को सोचा है कि इमेजिनरी नंबर ये हुआ करते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में? आयोटा एंड इट्स पावर्स के बारे में। अभी आप लोगों ने क्या देखा? अभी आप लोगों ने सिंपल सी एक बात ये देखी यहाँ पर कि आपके पास में अगर आई है तो आई का वैल्यू कितना है बच्चों? आपके पास रूट के अंदर -1 लिखा हुआ था, ये था हमारा चीज, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायरिंग कर देता हूं तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ चुका? तुम्हारा माइनस का बना गया। अगर मैं आई क्यूब का वैल्यू पूछूंगा ना तुमसे, तो आप कितना कहोगे मुझको आई क्यूब का वैल्यू? आप कहोगे आई इंटू आई स्क्वायर होता है मेरा आई क्यूब। तो आई क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा? आई क्यूब का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा माइनस का आई। रीजन इसके पीछे का वही है बच्चों, आपने इसको आई इंटू आई स्क्वायर लिखा, आई स्क्वायर को कितना बोला आपने? -1। तो इसका वैल्यू कितना मिला मेरे को? माइनस का आई क्यूब, मेरे को इतना इतना वैल्यू ये मिल जाएगा, ठीक है ना। अगली बात क्या है? अगली बात ये हमारे पास में आई की पावर में हमने 4 राइज कराया, तो ये वैल्यू कितना मिलेगा मेरे को? 1 मिलेगा। आपने देखा आई, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4 की ये वैल्यूज आ रही हैं। अब मेरे को ये लगा कि मुझे आई की पावर 5 को निकालना है। जब आप आई की पावर 5 को निकालने जाओगे तो इस बात को कितना लिखोगे बच्चों आप? आई इंटू आई की पावर 4, आई की पावर 4 कितना हो जाएगा? 1। तो फाइनली मेरे को ये चीज कितना मिल जाएगा? आई। तो यहां से मेरे पास में आंसर क्या मिला? आई की पावर में 5 मिला मेरे को ये आंसर। अगली चीज क्या थी? ये था मेरा आई की पावर में 6। आई की पावर में 6 जब रखोगे इस चीज को तो आई स्क्वायर इंटू आई की पावर 4 बनेगा ना। आई की पावर 4 वापस से 1, और आई स्क्वायर कितना मेरा? -1। तो फाइनली मेरे पास में आई की पावर 6 भी कितना मिला? -1। इसको क्या कहोगे आप? आई की पावर 7। इसको क्या कहोगे आप अपना? आई की पावर 8। इस प्रकार से हमारा आगे आगे प्रोसीड करता रहेगा। और भी फर्दर अगर आप लिखना चाहते हो तो बच्चों इसको लिख सकते हो, या आई की पावर में 10 आ जाएगा, या आई की पावर में 11 आ जाएगा, और ये तुम्हारा आई की पावर में 12 हो जाएगा। और भी आगे तक ये सब की सब वैल्यूज हमारी चलती हुई बढ़ती हुई रहेंगी, ऐसे ऐसे करके ये हमारा चलता रहेगा, ठीक है ना। अब अगली बात सुनना है, यहाँ पर हमको ना कुछ कंक्लूजन्स निकालने थे कि आप फाइनली इससे क्या कंक्लूड कर पा रहे हो। तो हमने ये कहा कि पहला कंक्लूजन हम लोगों ने ये निकाला इससे देख करके चीजों को, कि आपके पास आयोटा अगर कोई इमेजिनरी नंबर है और उसके तुम कुछ पावर राइज कर दो। हमने ये कहा आयोटा की पावर में कोई भी इंटीजर रख दो, कोई भी इंटीजर इसकी पावर में आ जाए, कोई भी इंटीजर। इंटीजर से मतलब पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। अभी नेगेटिव पावर भी दिखाता हूं मैं तुम लोगों को। हमने केवल ये कहा कि आयोटा की पावर में कोई भी इंटीजर आ जाए, उसके केवल 4 ही आंसर होंगे, या तो +-1, या फिर तुम्हारा प्लस आयोटा। देखो, या तो तुम्हारा +-1 ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, या फिर तुम्हारा बच्चों प्लस आयोटा, माइनस आयोटा, या फिर प्लस आयोटा। इन चारों वैल्यूज के अलावा कभी भी कोई आंसर तुम्हारा इसका हो ही नहीं सकता। डने, सिंपल साफ बात ये। दूसरी चीज क्या है? देखो हमारे पास दूसरी बात ये है बच्चों कि अगर मैंने आयोटा की पावर में 2n कर दिया, अब ये 2n का मतलब क्या है? इस चीज को समझना पड़ेगा। 2n बताना चाह रहा है तुमको इवन पावर। किस चीज को बताना चाह रहे हैं तुमको? ये बताना चाह रहा है तुमको इवन पावर। अच्छा, इवन पावर से मतलब क्या? इवन पावर से मतलब ये है बच्चों, पावर 2, 4, 6, 8 ऐसे देखो। पावर 2 है तो आंसर -1 है, पावर 4 है तो आंसर +1 है, ये बात। पावर 6 है तो आंसर -1 है, पावर 8 है तो +1, वापस से 10 है तो -1, 12 है तो +1। कुल मिलाकर के जब भी आपकी पावर क्या चल रही है? इवन नंबर चल रही है। तो पहली बात तो ये समझने की है, आयोटा की पावर में कोई भी अगर इवन नंबर लिख दे तो हमेशा इसका आंसर क्या बनेगा? रियल बनेगा। ये चीज समझने की है, क्योंकि +1 और -1 दोनों ही कैसे नंबर है मेरे पास में? रियल नंबर है। तो मेरे को ये बात समझ आई कि आयोटा की पावर 2n को मैं कुछ लिख लूंगा। मैं क्या लिख लूंगा इस बात को बच्चों? इस बात को मैं लिख सकता हूं ना, देखो, आयोटा स्क्वायर की पावर में n लिख लिया मैंने इसको, और आयोटा स्क्वायर कितना हुआ करता है? -1। तो -1 की पावर n कहलाएगा ये, हाँ या ना। अब आपको ये मालूम चलेगा इस जगह पर कि आयोटा की पावर -1 की पावर n का जो आंसर होगा, या तो वो -1 होगा या फिर तुम्हारा वो +1 होगा। दो चीजें होंगी तुम्हारी। और -1 +1 कब हो रहा है? जब आपके पास इधर पर n कैसा नंबर है? n इज ऑड नंबर होगा। और इधर पर +1 कब होगा तुम्हारा? जब n कैसा नंबर होगा बच्चों तुम्हारा? जब n तुम्हारा इवन नंबर होगा। धन्य साहब बात, ये चीज इतनी इतनी। और भी बेटर तरीके से अगर इस बात को कंक्लूड करना चाहते हो तो क्या कंक्लूजन निकलेगा? देखो इधर पर,
आयोटा की पावर में 6 और आयोटा की पावर में 8, दोनों चीजों में फर्क है ना। देखो पावर दोनों इवन तो है और दोनों 2 से भी डिवाइड होती है। ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, आप कहोगे हाँ। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है? आप कहोगे हाँ। इसका आंसर +1 है और इसका आंसर -1 है। रीजन क्या है इस बात का? अच्छा एक बात ऐसे भी सोचो, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा क्या वो 4 से डिवाइड होगा? हमेशा आप मना करोगे। लेकिन जो नंबर 4 से डिवाइड होगा वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। ये वाले नंबर को देखो, पावर 6 में जो चीज ये लिखी हुई है ना बच्चों, ये आपका 4 से डिवाइड नहीं होती। तो अगर कोई नंबर ऐसा है कि पावर में आपने उस बात को लिख दिया, पावर में आपने उस बात को लिख दिया, वो नंबर इवन है लेकिन वो 4 का मल्टीपल नहीं है। इवन होगा तो 2 का तो मल्टीपल होगा ही, 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। क्या ये 4 से डिवाइड हो पा रहे? आप मना करोगे 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो जो नंबर आपके 4 से डिवाइड नहीं होते पर फिर भी वो इवन होते हैं तो उनका आंसर क्या हुआ करता है? -1 हुआ करता है। ऐसे कंक्लूजन देना है इस बात का। ठीक है साहब, चलो अब वापस से अगली बात पर आते हैं। देखो अगली चीज क्या है हमारे सामने में, थर्ड पॉइंट में तुम्हारे लिए लिख ले रहा हूं उधर पर। देखो अगर कभी आयोटा की पावर में तुम्हारा 2n+1 आ जाए, अब इस चीज को समझना है कि ये 2n+1 तुम्हारा किस बात को रिप्रेजेंट करता है। 2n+1 बताता है तुम्हारा ऑड पावर को, यानी कि आयोटा की पावर में कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं कि अब वो हमारी ऑड है। आयोटा की पावर 3, 9, 7, 5 ये सब कुछ ऑड नंबर है हमारा। इसको और फर्दर बेटर तरीके से ऐसे देख सकते हो तुम, आयोटा स्क्वायर की पावर में n और उसके बगल में तुम्हारा ये आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है बच्चों? आप कहोगे -1। तो आप यहां पर लिख सकते हो ना कि -1 की पावर में n और बगल में कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? ये आयोटा आ जाएगा। ठीक ठीक बात। तो वापस से ये हमारा कितना बनेगा? या तो इसका आंसर तुम्हारा माइनस का i बनेगा या फिर तुम्हारा आंसर प्लस का i बनेगा। अब बात वही आती है कि -i हमारा आंसर कब मिलेगा? जब हमारा n कैसा नंबर होगा? n हमारा होगा इस जगह पर ऑड नंबर, ये वाला। कोई भी ऑड नंबर जैसे 3, 5, 7 कोई भी नंबर तुम यहां पर ला करके रखो इधर पर, बनेगा तो ये ऑलवेज ऑड ही। ऐसा नहीं है कि ऑड नहीं बनेगा, बनेगा ऑलवेज ऑड तुम्हारा ये। पर ऑड बनने के बावजूद भी आंसर 2 कैटेगरी में डिवाइड होंगे। एक आपको -i देगा और दूसरा क्या देगा? तुम्हारा देगा इस जगह पर +i। और +i देने वाली चीज आपका किस फॉर्म में होगी? ऐसे सोचो, अगर मैं n की जगह पर 2 चुन लेता हूं तो 2 चुनने के बाद क्या बनेगा? आयोटा की पावर में 5 बनेगा। ये चीज बन गई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज कितना दे रहा है मेरे को? i दे रहा है। कोई और दूसरा नंबर आप यहाँ पर इवन नंबर चुन करके देखो। इस बार आप यहाँ पे कोई भी नंबर चुन लो, जैसे कि मैंने 6 चुन लिया तो 2 6 12 और ये प्लस का कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये 30। वापस से इस बात को सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है तुम्हारे पास में? ये भी हमारा i आएगा। ठीक है। अच्छा एक और नंबर चुन के देखना है, यहाँ पर कोई भी और नंबर चुन लो, जैसे कि मैंने इसमें 3 रख लिया तो 3 2 6 प्लस का 1 कितना बनेगा? आयोटा की पावर में 7। और आयोटा की पावर 7 को जब सॉल्व करने जाओगे तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3 लिखोगे। अभी आपने देखा आयोटा की पावर 4 कितना होता है तुम्हारे पास में? 1 होता है। तो फाइनली आयोटा क्यूब बनेगा तो इसका वैल्यू कितना लिखोगे? -i लिखोगे। अब आपको क्या समझना है, ध्यान से देखना ये चीज आपका यहाँ पर। इस 5 को देखो, ये 5 जो है तुम्हारा ये 4 का मल्टीपल तो नहीं है पर 4 से जस्ट आगे है। एक नंबर जोड़ने पर ये 4 के मल्टीपल से आगे बढ़ जाएगा। और इस नंबर को देखो, ये कौन है तुम्हारा? ये 7 है। यानी कि एक नंबर पीछे की तरफ आप आओगे, जैसे कि 8 होता है, 8 से पीछे आओगे तो कौन मिलेगा तुमको? 7 मिलेगा। तो उसका वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा? माइनस का i बनेगा। बोलो इतनी इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा इसको देखना एक बार, यहाँ पर 1995 लिखा मैंने, क्या डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो? अब आप डायरेक्टली सोचोगे ना इस बात को, या तो एक तरीका ये है कि 4 से डिवाइड करना चालू कर दो तब भी आपको मालूम चल जाएगा। ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हो 1995 आपकी ऑड पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है या तो इसका आंसर +i होगा या फिर तुम्हारा -i होगा। 1995 के आजू बाजू में देखो, क्या 4 का मल्टीपल तो नहीं है कोई? आप कहोगे 4 का मल्टीपल इसके आगे पड़ेगा, 1996 पड़ेगा। और 1996 अगर इसके आगे पड़ेगा यानी कि जस्ट इसके पीछे हुआ, तो पीछे होने पर आंसर क्या मार्क करोगे आप इस बात का? माइनस का i बोलोगे। पावर डिनोम छोटा छोटा करके भी आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, वरना इस बात से भी डायरेक्टली याद रख सकते हो कि अगर हमारे पास पावर ऑड नजर आएगी तो तुम उसके आंसर 2 कंक्लूड करोगे, या तो +i लिखोगे या फिर उस बात का आंसर तुम अपना माइनस का i लिखोगे। इस तरीके से हमारी ये कहानी चलेगी। तुम्हारे सामने में कोई ऐसा लिख दे अगली बार, मान लो बच्चों कि आयोटा की पावर भाई 2001 है तुम्हारा। अब आप ये सोचो ना 2001 वापस से ऑड नंबर है, या तो +i होगा या -i होगा। 2001 आपका 4 का मल्टीपल है, आप मना करोगे 4 के मल्टीपल से आगे है या पीछे? आप कहोगे 4 के मल्टीपल से ये आगे है। और 4 के मल्टीपल से अगर ये आगे होगा तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे पास में? +i आएगा। है बिल्कुल सिंपल सिंपल ये बात, बहुत आसान आसान बातें चल रही हैं अभी तो फिलहाल। चलो अब अगले पॉइंट पर आ जाते हैं जल्दी से। अगला पॉइंट क्या है तुम्हारा? आयोटा की पावर में 4n। अब ये 4n किस बात को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं? ये 4n रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तुम्हारा मल्टीपल ऑफ 4।
अगर आयोटा की पावर में तुमने कोई ऐसा नंबर रख दिया बच्चों जो 4 के टेबल में आता है, और अगर वो 4 के टेबल में आता है ना, तो पक्का पक्का उसका वैल्यू ऑलवेज कितना आएगा तुम्हारा, +1 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ तुम्हारा, अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई आयोटा की पावर में क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आयोटा की पावर में क्या है और इसका आंसर मेरे को रियल चाहिए, कितना चाहिए, रियल चाहिए, तो आप के की जगह क्या रखोगे? आप कहोगे 2 रख लो, 4 रख लो, 6 रख लो, कुछ भी रख लो। उसने ये कहा मेरे को कि के की जगह पर ऐसा नंबर रखना है आंसर रियल भी बने और पॉजिटिव भी रहे। और अगर आंसर रियल भी बने और पॉजिटिव भी बने तो रियल और पॉजिटिव तो वन ही होगा, क्योंकि आयोटा के 4 ही तो सॉल्यूशन हो सकते हैं, +-1 या + आयोटा। तो आपको के की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। 0 भी रख सकते हो, नॉन जीरो क्वांटिटी अभी हम ले रहे हैं तो ओवरऑल, तो आप यहाँ पर कितना कहोगे इस चीज को, 4 को बोलोगे यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, ये बात इतनी इतनी नजर आ गई। अब आप ऐसे ध्यान रखो, आयोटा की पावर में आपके सामने में चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए पावर में ऊपर, आपको हर बार इस बड़ी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए इसको 4 से डिवाइड करना है ओवरऑल, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। और 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है बच्चों, अगर ये लास्ट की दो प्लेसेस डिवाइड हो पा रही है तो उनको डिवाइड कर दो आप, और अगर ये डिवाइड हो गई तो इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल हो जाएगा। ओवरऑल क्लियर हो रही है बात। अब ये देखो 35 हमारा 4 के टेबल में नहीं आता, कितना आता है, आप कहोगे 32 आता है। देखो ये 35 है ना, ये हमारा 35 रहा, आप कहोगे 32 तो आता है, 4 8 32 तो आता है। कितना एक्स्ट्रा बच रहा है आपका, 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो आप इसको जो रिमाइंडर बचता है ना उसी को पावर में लिखा करते हो। जब आप इसको आयोटा क्यूब सोचोगे तो वापस से वैल्यू कितना मिलेगा मेरे को, माइनस का आई मिलेगा। अब इसी चीज को ऐसे सोचा जा सकता था, ये हमारा 135 है, 135 कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं होता, कौन हो सकता है, 136 हो सकता है। अब ये 135 136 में क्या क्या रिलेशन है, 135 136 के पीछे वाले के लिए आंसर कितना कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, -i, आगे वाले के लिए कितना कंक्लूड कर रहे हैं, +i, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें बस इसलिए बच्चों ताकि तुम थोड़ा सा स्पीड गेन कर सको जब कभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमारे चलेंगे। ओवरऑल ज्यादा कुछ खास पावर्स ऑफ आयोटा में सॉल्व करवाएगा नहीं वो, जिन क्वेश्चनों को सॉल्व कराएगा उसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में चल रहे हैं बस। अब अगली बात सुनना है यहाँ पर, देखो अगली बात क्या है तुम्हारे पास में, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बच्चों क्रमागत, ठीक है ना। 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ, इस चीज का मतलब समझने के लिए जरा इस कहानी को देखना आप एक बार ध्यान से। आपके सामने में किसी ने ये बात लिख दी बच्चों कि आयोटा की पावर में तुम्हारा n है, आयोटा की पावर में तुम्हारा n+1 है, आयोटा की पावर में तुम्हारा n+2 है और आयोटा की पावर में n+3 है। कभी भी इन 4 चीजों को जोड़ोगे तो हमेशा आंसर कितना मिलेगा तुम लोगों को, 0 मिलेगा। अब रीजन पकड़ लेते हैं इस बात का कि 0 हम लोगों को क्यों मिल पा रहा है आखिरकार। ये रीजन इसके पीछे का बच्चों बस इतना सा सिंपल सा है। देखो ये, अगर मान लो कि आपके पास में कोई ऐसा कुछ लिख करके दे दे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने ऐसा कुछ लिख दिया बच्चों कि भाई आयोटा की पावर में 5 है, आयोटा की पावर में 6 है, आयोटा की पावर में 7 है और आयोटा की पावर में तुम्हारा ये 8 है। सबके सब ऑलवेज कॉन्जिक्यूटिव चल रहे हैं हमारे पास में। अब इधर देखो 5 6 7 8, चाहो तो इनको सॉल्व कर लो ओवरऑल जितना भी तुमसे हो सके, वरना एक चीज ये देखो आयोटा की पावर 5 कॉमन जा सकता है। जैसे ही इसमें से आयोटा की पावर 5 को तुम कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा तुम्हारा 1 प्लस का आई स्क्वायर प्लस का आई का क्यूब, आई क्यूब का वैल्यू -i प्लस आई कट जाएगा, आयोटा स्क्वायर का -1 प्लस 1 कट जाएगा। ओवरऑल आंसर कितना है मेरा, 0। तो इतना ध्यान रखना है बस कि कभी भी अगर आयोटा की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर कभी भी कहीं पर भी ऐड होती है तो उसका वैल्यू ऑलवेज कितना जाएगा तुम्हारा, ऑलवेज वो कॉन्जिक्यूटिव पावर का सम तुम्हारा 0 के बराबर हो जाएगा। बस इतनी बात तुम लोगों को ध्यान रखनी है। और भी फर्दर हम इसके ऊपर रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे कहानियों को लेकर के। पहले तुम एक छोटे से सवाल पर आ जाओ जल्दी से, है ना। कुछ क्वेश्चन घर के लिए भी दूंगा वापस से मैं आज। वापस से उसने ये कहा तुमको आई बराबर में √(-1) है, देन हाउ मेनी वैल्यूज डज आयोटा टू द पावर -2n हैव फॉर डिफरेंट n बिलोंग्स टू z, ऐसा उसने बोला है। अच्छा, एक चीज और बतानी रह गई इधर पर, अगर मैं नेगेटिव पावर्स को बोलूं यहाँ पर कि भाई नेगेटिव पावर्स को निकालो जरा, किसकी, आयोटा की, तो मुझे बता सकते हो नेगेटिव पावर्स तुम कैसे निकालने की सोचोगे, सोचो जरा एक बार नेगेटिव पावर्स को तुम कैसे निकाल सकते हो। तो देखना है यहाँ पर ध्यान से जल्दी से, ठीक है, मैं बताता हूँ। हम यहाँ पर किसके बारे में जानकारी ले रहे हैं इस बार, नेगेटिव पावर्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं, किसकी, आयोटा के बारे में, ठीक है ना। तो मैं लिख दे रहा हूं इधर पर, देखो नेगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा। तो इस चीज को कैसे देखना है, बिल्कुल जैसा हमने पीछे में देखा ना बच्चों, वैसा ही कुछ करना होगा इस बार भी हमको। यहाँ पर भी देखो, अगर कोई तुमसे ये कह दे कि भाई आयोटा की पावर में -1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कितना लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 1/में आयोटा। अब आपको क्या काम करना होगा, ऊपर नीचे पकड़ करके इसको रेशनलाइज कर लो, किस बात से, आयोटा से।
ऊपर बन जाएगा आई, नीचे बन जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो फाइनली ये बात कितनी आ जाएगी मेरे पास माइनस का आई। अगली बात, अगर आयोटा की पावर -2 आ जाए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है बच्चों, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा -1 हो जाएगा। अगली चीज कहानी सुनो, देखो अगली बात क्या है हमारा, आयोटा की पावर -3, इसको क्या लिखोगे 1 में आयोटा की पावर में 3। अब रेशनलाइज करना है, लेकिन रेशनलाइज करने के लिए इसको एक छोटा सा काम ये करना है, इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। ऐसा करने से फिर दोबारा क्या होगा, नीचे वाली बात पावर में 4 चली जाएगी तो ये आई बच जाएगा। ठीक है बात ये, तो आयोटा की पावर -4 को क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1/i की पावर 4, ये तो प्योरली रियल भी होता है पॉजिटिव भी, तो आंसर 1 बच जाएगा हमारा। अब इसने देखो सवाल तुमसे क्या पूछा, करना भी नहीं था हम लोगों को सॉल्व इसको, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज डज आयोटा की पावर -2n हैव फॉर डिफरेंट n बिलोंग टू z, यानी कि इस क्वांटिटी के कितने आंसर हो सकते हैं अगर n जो है वो तुम्हारे इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है और n हमारा बदलता जा रहा है। तो आप क्या काम करोगे, सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर ये, आप इस बात को ऐसा देखोगे ना, आप इसको ऐसा देखोगे, ऐसा कुछ देखोगे, भले डिनोमिनेटर में चला गया ये, आयोटा की पावर में ऊपर में जो भी चीज लिखी हुई है वो कौन है तुम्हारा, वो है आपका इवन नंबर। और आयोटा की पावर में अगर कोई इवन नंबर तुमको दिखा रहा है तो इवन नंबर रखने के बाद, इधर ध्यान देना, देखो अगर कभी कोई तुम्हारे सामने में इवन नंबर दिखा रहा है, इवन नंबर रखने के बाद आंसर केवल और केवल क्या मिला करते थे, ये तो ऑड है, सॉरी, इवन नंबर रखने के बाद आपका आंसर या तो -1 या फिर +1। तो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है n की, वो कितनी आ सकती है बता दो। यहाँ पर n की जगह जितनी भी वैल्यूज रखनी चाहो रख लो, लेकिन इसके जो आंसर हैं वो केवल और केवल 2 ही हो सकते हैं, या तो +1 होगा या फिर तुम्हारा इसका आंसर तुम्हारा -1। टोटल कितने सॉल्यूशन मिल जाएंगे हम लोगों को, इसके टोटल सॉल्यूशन अपने पास में 2 आ जाएंगे, दैट इज बी हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इस पर आ जाओ जल्दी से, एक क्वेश्चन और है घर के लिए, इसको ट्राई करोगे तुम लोग। अब इस पर आओ जल्दी से, वापस से तुमसे क्या कहा कि तुमको इस बात का दरअसल वैल्यू बताना है भाई, कि इस बात का वैल्यू हमारा क्या क्या रहेगा, क्या क्या हमारा ये होगा। ठीक है ना, अच्छा अगली बात, एक और बात ये ध्यान रखनी है, कल के दिन अगर तुमको कोई ऐसा दिखा दे ना तो उसको अब ये बोलना है तुम लोगों को, अगर कोई ऐसा दिखा दे तुमको तो उसको ये बोलना है तुम लोगों को, ऐसा ऐसा कुछ, यानी कि आयोटा की फॉर्म में उसको बाहर ले आना है हम लोगों को ओवरऑल ना, ये चीज है। अब बात कर लेते हैं जल्दी से किसके बारे में, इसके बारे में। अभी बहुत बेसिक सा सवाल है, इसका आंसर जल्दी बताओ कितना बोल रहा है। 1 माइनस आयोटा की पावर में 4n प्लस का 3 दे रखा है, 1 माइनस आई चल रहा है, और n हमारा किस पे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर पर हमारा ये बिलोंग कर रहा है। जैसे ही मैंने इस बात को, कहानी को पढ़ा, हालांकि मैं इस बात को आसानी से अभी भी सॉल्व कर सकता हूं, पर मैं ये सोचना चाह रहा हूं कि क्यों ना क्वेश्चन आसान बना लिया जाए, कि क्यों ना हम n को रैंडमली पिक कर ले। मैंने n को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर 1, 2 भी कर सकते थे, 3 भी कर सकते थे, क्योंकि जस्ट वो नेचुरल नंबर के बारे में कहानी बोल रहा है। तो अगर नेचुरल नंबर लेना ही है तुम लोगों को तो n की जगह पर 1 लिख लो आप। जैसे ही आपने n की जगह पर 1 लिखा तो ये पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट होगा, वो सोचने वाली बात है। 1 माइनस आयोटा की पावर में कितना बन चुका होगा, 4 प्लस का 3 तुम्हारा ये 7 आ जाएगा, उसके बाद में अंदर कितना बचेगा तुम्हारा ये 1 माइनस का आयोटा। ठीक ठीक बात, आंसर बताते रहना बस जल्दी जल्दी जो भी आता है। अब इस वाले को सॉल्व करो वापस से, -i की पावर 7 को सॉल्व करोगे तो -i की पावर 7 को जब तुम सॉल्व करोगे ना बच्चों, आपको कहानी को समझना है। -i की होल पावर 7 है, पहली बात तो माइनस साइन कॉमन आएगा, अंदर पर बच जाएगा तुम्हारा आयोटा की पावर में 7। अब आयोटा की पावर 7 को क्या लिखोगे, डायरेक्ट सोचा करो -i लिखोगे ना, क्योंकि इसके आगे है 8। अगर आगे 8 है, आयोटा की पावर 4 3 में ब्रेक करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर डायरेक्ट सोचो 7 आ रहा है, ऑड नंबर है, तो -i + i में आंसर होगा। अब 7 जो है इसके आजू बाजू में देखो, आगे बढ़ने पर 7 4 का मल्टीपल मिलेगा, इसकी वजह से मेरा इसका आंसर कितना बनेगा, प्लस का i हो जाएगा ये मेरा। तो अंदर वाली जो टर्म बनी वो बनी मेरे पास में 1 प्लस का i, और ये वाला कितना बन चुका मेरा 1 माइनस का i, दैट इज a + b a - b के फॉर्मेट को नजर आ रहा है ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बता दो, इसको मैं लिखा जा सकता है बच्चों हमारे पास में, ये लिखा जा सकता है हमारा a² माइनस का b², ऐसा ऐसा कुछ। वापस से i² -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास में आंसर कितना आ जाएगा 2। बहुत बढ़िया, ये यतन निखिल सबका आंसर आ गया तुम लोगों को, बढ़िया। अब इस वाले पर आ जाओ जल्दी से। उसने वापस से हम लोगों को ये कहा कि अगली बार भी n कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। अच्छा एक बात और सोचना बच्चों, अगर मैं इसको n को 1 ना पुट करता तो कैसे करता, मैं बता देता हूँ अभी तुमको। देखो इस पूरी बात को आप ऐसा सोचा जा सकता था, देखो -i की पावर में 4n और -i की पावर में 3, ऐसा ऐसा कुछ, और बगल में कितना चल रहा है तुम्हारा 1 माइनस का i चल रहा है। -i की पावर कैसा नंबर है, 4 का मल्टीपल, -i हो प्लस i हो, अगर वो 4 का मल्टीपल है तो ओवरऑल इस पूरी बात का आंसर कितना रहेगा मेरा 1 रहेगा। इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर -i बचेगा, देखो माइनस माइनस फिर दोबारा प्लस हो जाएगा। अगर 1 पुट कर नहीं भी करते तब भी हमारा इसका आंसर बहुत आसानी से आ जाता है ना। अब इसको भी ट्राई कर लेते हैं, वापस से n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर आप मान लो, 1 मान लिया मैंने n को, तो ये कितना हो जाएगा, i की पावर में 5 माइनस i की पावर में 3 अपॉन में कितना आ जाएगा तुम्हारा ये 2।
आई की पावर 5 कितना होगा बच्चों, आई की पावर 5 होगा मेरा आई, और आई की पावर 3 कितना होगा माइनस आई, तो ये प्लस आई अपॉन में 2। तो फाइनली इस बात को सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर मेरा कितना बन जाएगा आई। ये आसान आसान सी बात है, बहुत बढ़िया हिमांशु यतन, ठीक है बढ़िया बच्चों। अब वापस इस पर आ जाओ, देखो n बराबर 1 से लेकर के 50 तक जा रहे हैं। देखो अब इस टाइप के सवाल ना बच्चों बहुत आने लग गए हैं, अभी हाल फिलहाल में भी आया था, उसको भी हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। पर करना क्या होता है इन सवालों में वो गौर से सुनना आप। इसमें एक लोअर बाउंड होता है, एक अपर बाउंड होता है। पूरे कहानी का मतलब केवल और केवल इतना सा है हमारे पास कि यहाँ पर तुम लोग n की जगह पर वैल्यू रखते हुए चलोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने यहाँ पर n की जगह पर वैल्यू प्लेस कर दिया 1, आप लिखोगे आई की पावर में 1, आई की पावर में 2 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा बच्चों तुम्हारा ये, आई की पावर में 49 और आई की पावर में 50 तक तुम्हारा ये जाएगा। आपसे कोई पूछे कि भाई इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, गौर से मेरी बात को सुनना, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, आप कहोगे 50। क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ताकि मैं तुमको इसमें कुछ समझा सकूं। आई प्लस का आई स्क्वायर प्लस का आई क्यूब प्लस का आई की पावर में 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्टली तुम्हारा ये 10। बच्चों एक बात अब गौर से पकड़ना है, यहाँ पर आपके पास टोटल 10 चीजों का सम अप आ रहा है, आप उन सबको जोड़ना चाहते हो। आपको क्या प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर ये सब का सब हमारा कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव किस बात को बोला जाता है, जो निरंतर आपका जस्ट एक के बाद एक आ रहा हो। तो अगर वो जस्ट एक के बाद एक आ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 अप टू हमारा ये चलता हुआ जा रहा है, तो आपको पता है कि हर चार चीजें जुड़ जुड़ करके अपना सम कितना बनाती रहेंगी, 0। ये चारों के चारों जुड़ेंगी और आंसर कितना देंगे, 0। वापस से ये चारों के चारों जुड़ेंगे और आंसर कितना देंगे मेरे पास में, 0। अब इस कहानी को डायरेक्टली कैसे सोचना था, कहानी को डायरेक्टली ऐसे सोचना था आपको कि आपके पास में टोटल अगर 10 चीजें हैं और अगर उनको 4-4 के ग्रुप में बांटा जाएगा तो कितनी चीजें लेफ्ट बच जाएंगी, आप कहोगे कि 2 चीजें लेफ्ट बच जाएंगी। आपने क्या काम किया कि अगर 2 चीजें लेफ्ट बची तो आपने इन 2 को निकाल लिया बाहर आपस में निकाल करके। आयोटा की पावर 9 को जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आयोटा की पावर 9 कितना बन चुका होगा, आयोटा की पावर 9 आपका बन चुका होगा आई, और आयोटा की पावर 10 कितना आ जाएगा अपने पास में, यह आ जाएगा मेरे पास में आयोटा स्क्वायर। यानी कि कुल मिलाकर के अगर ये 2 टर्म भी हमारे पास में निकल पा रही है तो इन दोनों को मैं सॉल्व कर लूंगा। आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1। अब मेरी बात गौर से सुनना, देखो यहाँ पर आपको अगर 10 चीजें दिखाई दे रही हैं और मैं तुमको कहता हूं कि पेयरिंग इस बार लास्ट से चालू करना, कहां से बच्चों, लास्ट से। देखो इधर ध्यान से, 4 चीजें लास्ट से पकड़ ली हम लोगों ने, फिर दोबारा से 4 चीजें ये पकड़ ली हम लोगों ने, क्योंकि बच्चों कंसेक्यूटिव तो है ना, शुरू चाहे कहीं से भी हो, लगातार 4 चीजें चलनी चाहिए बस। इसका भी सम 0, इसका भी सम 0, बची कितनी चीजें, बचेंगी 2 चीजें। और अगर ये 2 चीजों को कैलकुलेट करा जाए तो क्या आंसर यही नहीं आएगा, आप कहोगे बिल्कुल आएगा। तो कहानी से तुमने क्या सीखा, इससे ये सीखा कि जब बहुत सारी सीरीज आपकी चलेगी आपस में, आपको पहले टोटल टर्म्स को काउंट कर लेना है कितना है, 4-4 का ग्रुप बनाना है, जो ग्रुप में शामिल नहीं होगा उसको पकड़ करके बाहर निकालना है। और कहां से निकालना है, लास्ट से या फर्स्ट से, लास्ट से या फर्स्ट से, तो आप कहोगे कि फर्स्ट से निकालेंगे, क्योंकि लास्ट में जाते जाते पावर इंक्रीज होगी तो उसको भी कैलकुलेट करना ना पड़े, तो इस वजह से हम कहां से निकालेंगे इस बात को, शुरू से निकालेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने उस सवाल पर जिसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे। चलो अब इसको देखो वापस से, इसने हम लोगों को बोला कि भाई 1 से लेकर के 50 तक हम लोग जाएंगे। आपको ये बात तो मालूम चल गई कि भाई यहां से लेकर के यहां तक की जो टोटल चीजें हैं वो कितनी टर्म से बता दो मेरे पास में बच्चों, 50 टर्म्स है। और अगर इनको ग्रुप में बांटा जाए, ग्रुप में बांटने का बड़ा आसान तरीका है, जितनी टर्म्स आ रही है ना उसको 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा ना उतनी चीजें लेफ्ट बचेंगी तुम्हारे पास। तो कितनी टर्म्स लेफ्ट आउट बचेंगी जल्दी बता दो, आपके पास 2 टर्म्स जो होंगी ये लेफ्ट आउट हो जाएंगी, यानी कि बाहर आ जाएंगी, ये पेयर में शामिल नहीं होंगी। और कौन सी चीजें बाहर आएंगी, लास्ट वाली या फर्स्ट वाली, लास्ट को भी रखना चाहो तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फर्स्ट वाले से स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट से अगर मैं स्टार्ट कर लेता हूं तो मेरे पास में लास्ट की 2 टर्म्स जो शामिल होकर के बाहर मिलेंगी, एक आई की पावर 1 और दूसरा आई की पावर में 2। आई की पावर 1 बोला जाए तो तुम्हारा आई, और आई स्क्वायर कितना बोला जाएगा, -1, तो -1 प्लस आई हमारा इसका फाइनली पहले वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस पर आ जाओ, 7 से लेकर के वो 97 तक जा रहा है तुम्हारे पास में ना। अब पहले तो तुम मुझे ये बताओ, आप इस बात को भी तो लिखना चालू करोगे ना, और कैसे लिखोगे ये बताओ, आई की पावर में 7, आई की पावर में 8, आई की पावर में 9 डॉट 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 कहां तक जाएगा, आई की पावर में 97 तक जाएगा। बस तुमसे एक बहुत ही मामूली सा छोटा सा सवाल है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जल्दी बता दो। इसके अंदर बताओ बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास में, तेजी में, जल्दी जल्दी जल्दी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी, लोअर बाउंड हमारा 7 से लेकर के 97 तक जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोलो जल्दी से कितनी हुई।
7 से लेकर के 97 तक। चलो ठीक है, बढ़िया। देव चौहान कह रहे हैं 90 हुई है। ठीक है ठीक है। क्या सबका कहना है कि 90 टर्म्स हुई है? जल्दी बता दो। क्या सबका मानना है कि 90 टर्म्स हुई है? पक्का 90 टर्म्स? सोच लो एक बार जल्दी से, सोचो सोचो जल्दी। जल्दी सोचो, क्या सचमुच में 90 टर्म्स होंगी? अगर मैं 7 से लेकर के 97 तक जाता हूं तो मेरे ख्याल से 91 टर्म्स होंगी। सोचो देखो कैसे। आप 7 को भी छोड़ दो, ध्यान से सुनना। आप क्या कर रहे हो ना, 97 में से 7 को घटा दे रहे हो। 97 में से अगर आप 7 को घटा दोगे तो 90 आएगा, लेकिन आपको तो काउंट करना है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट में से कोई एक कटता है जब सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है। हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम काउंटिंग ले रहे हैं। अगर आप 7 8 9 को छोड़ दो, इधर देखो बच्चों, 7 8 9 10 को मैंने छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया अभी फिलहाल में मैंने। टोटल 4 टर्म है ना ये। अगर मैंने शुरू की 10 चीजों को अभी छोड़ करके चल रहा हूं, अगर मैं 11वें से स्टार्ट करूं और 97 तक जाऊं, तो आप कहोगे आपके पास में 87 चीजें टोटल हो जाएंगी। कितनी चीजें हो जाएंगी? 87। 87 चीजें टोटल हो गई। ऊपर में देखो कितनी चीजें, 4। 87 प्लस 4 कितना होगा तुम्हारा? 91। तो इसको काउंट करने में किसी को भी कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में 91 आ गई है। अब 91 में बता दो, अगर आप 91 वाली चीज को 4 से डिवाइड करते हो, 91 को आप पकड़ करके 4 से डिवाइड कर दो, बस तुम मुझे ये बता दो कि यहां पर कितनी चीजें लेफ्ट आउट बचेंगी। जल्दी से, तेजी। 91 वाले में कितनी चीजें लेफ्ट आउट बचेंगी? ठीक है, बढ़िया बढ़िया देव चौहान, बहुत बढ़िया। देव चौहान का आंसर -1 आया। ठीक है बच्चों, बस तुम मुझे बता दो कि इसमें कितनी टर्म्स लेफ्ट आउट बचेंगे। हमारे पास अगर टोटल 91 चीजें आ रही हैं तो हमारे पास में कितनी टर्म्स बचेंगी बच्चों? 3 टर्म्स आउट। ये लेफ्ट आउट हो जाएंगे हमारी, ये बाहर निकल आएंगी। हाँ या ना? ठीक है, करता हूं मैं रिपीट इसको दोबारा से। चलो दोबारा सुनना बाकी लोग, एक बार ध्यान से देखो बच्चों। आपको करना क्या होता है ना बच्चों, ये देखो, ये जो दिखा रहा है ना तुमको, इसका नाम है लोअर बाउंड। ये हमारा लोअर बाउंड पे रखा हुआ है, यानी कि मिनिमम वैल्यू आपको 7 से स्टार्ट करनी है। और अपर बाउंड कितना है तुम्हारा? 97, यानी कि मैक्स टू मैक्स कहां तक लेकर के जाना है तुम लोगों को? वैल्यू को 97 तक लेकर के जाना है। बच्चों उसके बाद ना मैंने एन की जगह पर 7 8 9 10 11 सब कुछ रखना चालू कर दिया। मैं रखता गया चीजों को ना। जब मैंने 7 रखा, 8 रखा, 9 रखा, 97 तक मैं रखता गया। अब आपको ना इनकी काउंटिंग करनी है कि भाई तुम लोग सबके सब जो आए हो, टोटल टोटल कितने लोग हो, ये बोला गया। अब आप जब 7 से लेकर के 97 को चीजों को गिनोगे ना, मैं केवल इतना कह रहा हूं, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। सब्ट्रैक्ट करने में आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाओ। हाँ या ना? ठीक है निखिल, बढ़िया। सब्ट्रैक्ट करने में आप एक चीज मिस कर जाओगे। सब्ट्रैक्ट करने में आप काउंटिंग थोड़ी कर रहे हो, तो सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। काउंटिंग करते में फर्स्ट और लास्ट वाली भी चीजें इंक्लूड होती हैं हमारी, ये भी इंक्लूड होगा। अच्छा ऐसा सोचो, 7 8 9 10, 7 8 9 10 टोटल 4 चीजें हो गई। 7 8 9 10 टोटल 4 चीजें हो गई, यानी कि 10वें पर खड़े हो तुम। 10वें को भी छोड़ दो। आप जब यहां से 11 12 और कहां तक जाओगे तुम? 97 तक इसको लेकर के जाओगे। 11 से लेकर के 97 जाने में टोटल चीजें कितनी बनेंगी? ये बनेंगी टोटल मेरी 87। सब्ट्रैक्ट नहीं करना फिर वापस से। 87 ये चीजें और 4 चीजें ये। 87 में आप 4 जोड़ लो इस जगह पर। जैसे ही आप 87 के अंदर 4 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? 91 मिलेगा। यानी कि ये टोटल 91 चीजें होंगी। अब इनका 4 4 का ग्रुप बनेगा बच्चों। आयोटा की पावर 7 8 9 10 ये जुड़ करके 0। उसके बाद 11 वाला, 12 वाला, 13 वाला, 14 वाला जुड़ करके ये 0। ऐसे तो बहुत सारे गिनने पड़ेंगे। तो मैंने क्या कहा, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तुमको नजर आ रही है उसी बात को 4 से डिवाइड करो। जैसे ही तुम 91 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 टर्म एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। 3 टर्म आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। और उन 3 टर्म को जो निकाला जाएगा या तो लास्ट से या फर्स्ट से। मैं निकालूंगा उसको कहां से? फर्स्ट से। जब आप इस चीज को फर्स्ट से निकालने के लिए आओगे तो कितना बनेगा? देखो ये आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर में 8 और आयोटा की पावर में 9। इतनी आसान आसान ये बात है। अब आपको शायद ये पता है, मैं अब ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा ना। अब यहाँ पर आयोटा की पावर 7 कितना होगा? -1, क्योंकि आयोटा की पावर 7 मल्टीपल ऑफ 8 से पीछे है। मल्टीपल ऑफ 8 से पीछे वाली चीज का आंसर माइनस आई होता है। कितना होता है? माइनस का आई होता है। और 9 जो है ना, आयोटा की पावर 9, वो 4 के मल्टीपल से 1 आ गए तो उसका आंसर प्लस आई होगा।
इस वाले का प्लस आई, इसका माइनस आई और इसका +1, ऐसा ऐसा ये हमारा चलेगा। जब इसको फाइनली मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरा आंसर कितना बचेगा बच्चों, इसका बना जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो काफी लोगों का आंसर आ गया था, देव चौहान, यतन, अनवी, हिमांशु। ठीक है, हिमांशु आई आई नहीं आएगा बच्चे, हाँ 1 आएगा वो। ठीक है, चलो अब आ जाओ जल्दी से अगले सवाल पर। अब तुम ट्राई करो जल्दी से इसको, फिफ्थ वाले का आंसर मुझे जल्दी बता दो। फिफ्थ वाले का आंसर क्या आएगा? बहुत ही आसान सा सवाल है, बेहद आसान है, जल्दी बता दो फोर्थ वाले का आंसर कितना है, फिफ्थ वाले का, सॉरी इसका। जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल कर सकते हो निखिल कुमार बच्चे, बिल्कुल कर सकते हो, 1 से 97 तक जा सकते हो, पर उसमें से 7 चीजें माइनस कर देना शुरू के, तब भी ठीक रहेगा आंसर। ठीक है ना, तब भी कोई गड़बड़ नहीं आएगी। चलो काफी लोगों का आंसर आने लग गया है। अंकित का आया है आंसर कितना, आई। दिव्यांशी का 0, यतन का 1, ठीक है, देव चौहान का आई। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो मैं बता देता हूँ बच्चों हुआ क्या। देखो इस सवाल में ना, जब आप 0 से लेकर के 2024 तक जाओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे अंदर पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। देखो पहले इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करोगे ना, 0 से स्टार्ट करोगे 2024 तक जाओगे। अगर आप 1 से लेकर के 2024 तक जाओगे तो टोटल चीजें 2024 ही तो होंगी। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, 0 का एज अ पोजीशन ट्रीट करोगे अगर तुम, ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, अब टोटल चीजें कितनी, 2025 कितनी बनेंगी टोटल चीजें हमारे पास में, 2025 टर्म्स आपको सामने में देखने को मिले, 2025 टर्म्स आपको देखने को सामने में मिल गई हैं। चलो बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा आपको मालूम चलेगा कि 2025 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे ना तो कितनी टर्म्स लेफ्ट आउट बचेंगे, एक टर्म ही आपकी लेफ्ट आउट बचेगी, 1 टर्म लेफ्ट आउट। मालूम पड़ पा रहा है एक ही टर्म लेफ्ट आउट क्यों हो पा रही है हमारी? क्योंकि बच्चों कहानी इसके पीछे की ये है कि 2025 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो लास्ट का 25 जो है ना, लास्ट का 25 जो है वो डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, वो 1 रिमाइंडर छोड़ेगा। और 1 रिमाइंडर छोड़ने का मतलब ये हुआ करता है कि आपके पास केवल और केवल एक टर्म आने वाली है। जब आप एक टर्म ही लिखने वाले हो तो आयोटा की पावर 0 बनेगा। अगर यहाँ पर 2 टर्म लेफ्ट आउट होती ना तो इसका मतलब आयोटा की पावर 2 नहीं लिखते हम लोग, हम क्या लिखते, 2 टर्म लिखते। 2 टर्म कैसे लिखी जाती, ऐसे लिखी जाती है ना। लेकिन अभी तो अपने पास में क्या है, एक टर्म ही निकालना था, तो आयोटा की पावर 0 दैट इज कितना हो चुका है ये मेरे पास में बना जाएगा। अच्छा अब आते हैं इस सवाल पर। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है हम लोगों को कि ये हमसे कहना क्या चाह रहा है ना, घर से सवाल करने हमको फिर दोबारा से कुछ ऐसे ऐसे ही। अब बच्चों पहली कहानी ये है कि जो आपके पास में ये कुछ भी बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, ऐसा हो सकता है कि आपका इनिशियली वो चीज किससे फिक्स किया गया हो, किसी कांस्टेंट के से फिक्स किया गया है। के की वैल्यू पहले 1 2 3 और अप टू 4n+7 तक जा रही है। अच्छा 4n+7 का मतलब समझते हो, 4n का मतलब है मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 जैसे कि 4 8 16 12 ये सब के सब मल्टीपल ऑफ 4, और उसमें 7 जोड़ दो। 4 में अगर 7 जोड़ दोगे, 4 में अगर 7 जोड़ दोगे तो वो 11 बैठेगा तुम्हारे पास में। इसी तरीके से 8 में अगर 7 जोड़ोगे तो वो 15 बैठेगा तुम्हारा। यानी कि जो भी नंबर यहां पर ये शो कर रहा है ना वो मल्टीपल ऑफ 4 से एक कम है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं हम, क्या करते हैं ऐसे सवालों में, इसको सॉल्व करने का बेहद आसान तरीका ये होता है, एन की कुछ वैल्यू आप अपनी तरफ से एज्यूम कर लो। आप कहोगे क्या एज्यूम करना है, एज्यूम कोई ऐसा नंबर करना होता है कि जो ये नीचे में लिमिट लिखा हुआ है लोअर लिमिट, और ये ऊपर में जो लिमिट लिखा हुआ है अपर लिमिट, इन दोनों में डिफरेंस बने। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी कि यहां भी तुमने 1 कर दिया और यहां भी 1 कर दिया, सिग्मा काम ही नहीं कर पाएगा। सिग्मा काम तभी करता है जब दोनों के बीच में डिफरेंस हो। अच्छा अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि अब काम कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा काम ये। लोअर बाउंड हमेशा छोटा हो और अपर बाउंड हमेशा क्या हो, तुम्हारा बड़ा हो। इस चीज का हम ध्यान रखते हुए के को ऊपर वाली वैल्यू को किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर लेंगे। अब फिक्स करने का तरीका क्या बच्चों, मैंने ये कहा क्या मैं एन की जगह पर, क्या मैं एन की जगह पर 0 रख सकता हूं? गौर से सुनना, देखो बात, मैंने कहा कि मैं अपर बाउंड को फिक्स कर रहा हूं, मैं एन की जगह पर 0 रख ले रहा हूं। ठीक है रख लो चलो।
अगर मैं n को 0 कर दूंगा तो मेरे पास में अब जो पूरा पूरा क्वेश्चन बनेगा वो किस पर चलेगा, वो चलेगा बच्चों मेरे पास में k बराबर 1 से लेकर के 0 रखने पर ये पूरी बात 0 और ये चीज मेरा 7 आ जाएगा। अब काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि n की वैल्यू को तुमने 0 क्यों लिया, 0 क्यों एज्यूम किया। बच्चों समझना, देखो 0 इस वजह से एज्यूम किया है मैंने, 0 इससे लेना देना नहीं है। रख देने के बाद नंबर कुछ भी रख सकते हो, उससे छोटा भी रख सकते हो, बस रखने के बाद ऊपर वाला जो बाउंड है आपका, अपर जो बाउंड है वो अपर बाउंड आपका ज्यादा होना चाहिए नीचे वाले बाउंड से। सिंपल लॉजिक ये है मेरा। तो मेरे पास में ये बन जाएगा आयोटा की पावर में क्या आ जाएगा मेरे पास में ये वैल्यू। अब आपको मालूम चलेगा कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी नजर कर रहा है मेरे को, ये दे रहा है मेरे को टोटल 60 टर्म्स। कितनी टर्म्स दे रहा है, टोटल 60 टर्म्स मेरे को ये दे रहा है। अच्छा, लेफ्ट आउट करोगे वापस से तो आपको मालूम चलेगा कि 3 टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, 3 टर्म्स लेफ्ट आउट आपके पास में हो जाएगी। और जो ये 3 टर्म आपको बाहर देखने को मिलेंगी वो कौन कौन होंगी, वापस से लिख लेते हैं उनको। ये 3 टर्म के बारे में ये कहा जाएगा कि एक होगी आयोटा, दूसरी आयोटा स्क्वायर, तीसरी आयोटा की पावर 3। जब इस बात को आप सॉल्व कर लोगे तो आपका वैल्यू -1 आ जाएगा। ठीक है, काफी लोगों का आंसर आ गया था, बहुत बढ़िया। अब बात ये आती है कि क्या जरूरी था कि k की जगह पर n की जगह पर 0 रखना, है ना। किसी बच्चे ने कहा कि मैं n की जगह पर 1 रखना चाहता हूँ, 0 नहीं रखूंगा, मैं 1 रखना चाहता हूँ। हमने कहा रख लो, बस रख देने के बाद अपर लोअर बाउंड में डिफरेंस बने और दोनों के दोनों बीच में ये हो कि ये छोटा रहे और वो बड़ा रहे। हमने n की जगह पर जैसे ही 1 रखा तो 4 + 7 आपका ये 11 आ गया, आयोटा की पावर में n बना। टोटल कितनी चीजें, इसको ध्यान रखना, शुरुआत कहां से कर रहा है 1 से। अगर ये 0 से शुरुआत कर जाएगा तो 12 चीजें हो जाएंगी ना टोटल, तो टोटल 11 चीजें बनी। 11 चीजों में 3 लेफ्ट आउट बचेंगी तो i स्क्वायर i³ भी तो बचेगा। अब वापस देखो वही तो बचा हमारे पास, क्योंकि पीरियोडिसिटी पे चलता है बच्चों, क्योंकि ओवरऑल आयोटा जो है ना उसका पीरियड कितना होता है 4, क्योंकि 4 पॉइंट्स के बाद वो हमारा वैल्यू रिपीट करके दे देता है हमको। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि भाई n की जगह पर मैं -1 रखना चाहता हूं, हम कहेंगे बिल्कुल रख लो, क्योंकि रख देने के बाद n की जगह पर -1, k का वैल्यू 1, ये -4 बनेगा। -4 प्लस का 7 कितना बनेगा तुम्हारा 3। अब बताओ इसमें क्या और कोई दिक्कत है, ये तो टोटल वैसे ही 3 टर्म नजर आ रही है, इसमें तो पेयर बनने के भी कोई चांसेस नहीं है। तो इस तरीके से हम रिस्ट्रिक्ट कर करके काम चलाया करते हैं इन वाली चीजों में, है ना। मैंने बता दिया तुमको कि n की वैल्यू कुछ और एज्यूम भी करते तब भी मेरा आंसर वही सेम आता। अब आ जाओ जल्दी से बच्चों इस वाले में, आप मुझे बताओ n की वैल्यू मुझे कितना रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, n की जगह पर मेरे को कितना रखना चाहिए कि रख देने के बाद n की वैल्यू वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, है ना। मल्टीपल हो सकती है वैल्यूज बहुत सारी n की, आपको ये एक बता दो, जल्दी बोलो बच्चों बस तेजी में। चलो ठीक है, हिमांशु कह रहे हैं कि 3 रख देना चाहिए, ठीक है चलो बात सही है, 3 भी रख सकते हैं। क्या 3 के अलावा कोई और छोटा नंबर सोचा जा सकता, तो सोचो। n की जगह 0 रखोगे, ये 1 से स्टार्ट कर रहा है, 0 रखोगे, अगर यहाँ पर 0 रखोगे n की जगह, अगर मान लो कोई 0 रखवाना चाहे तो आप कहोगे कि भाई नहीं हो पाएगा, काम नहीं चल पाएगा, है ना। लोअर अपर बाउंड में डिफरेंस होना चाहिए, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला छोटा होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया देव चौहान। ठीक है, अब ये कहा किसी ने मेरे को कि n की जगह पर फिर तुम एक काम करो 1 रख लो। मैंने कहा 1 भी नहीं चल पाएगा, क्यों नहीं चल पाएगा, 1 से लेके -2 हो जाएगा। तो हम कहते हैं n की जगह पर आप एक बार जरा 2 रख करके देखो। मान लिया एक बार तो मैंने कि n की जगह पर जस्ट मैंने 2 उठा करके रख लिया। अब जैसे ही तुम 2 उठा करके रखोगे तो लोअर और अपर में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं नजर आएगा। मैं तुमको बस इतना कह रहा हूं, कई सवालों में कहीं गलती ना हो, आप इसको रिस्ट्रिक्ट ऐसे नंबर पर करना जहां पर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चला सको। आंसर मैटर नहीं करता कि भाई 2 पर भी वो आ रहा है या जो भी कुछ है, बस मैं तुमको सिखाना चाह रहा हूँ कि आपकी सीरीज थोड़ी सी आगे चलनी चाहिए, बढ़नी चाहिए वो आपकी आगे। अब इधर वापस से नोटिस करोगे क्या बनेगा, ये बन चुका होगा हमारा k बराबर 1 से लेकर के, k बराबर 1 से लेकर के n की जगह पर 3 रखोगे तो 3 3 9, 9 - 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा 4। ये तुम्हारा आयोटा की पावर में क्या आता है। ठीक है, पहले ये बात बता दो इतनी कि ये कहानी मेरे को समझ आई या नहीं है, जल्दी बता दो इतना। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है देव चौहान, बढ़िया। ठीक है, चलो अब वापस से आ जाओ। जैसे ही मैंने इसको ऐसा देखा फॉर्मेट में, मेरे को साफ नजर आया कि भाई ये ज्यादा कुछ नहीं है, 0 है ना। 4 चीजें टोटल बच्चों, चारों का ग्रुप बनाओगे कोई लेफ्ट आउट नहीं बचेगा, और जब कोई लेफ्ट आउट नहीं बचेगा तो उसका आंसर ओवरऑल हमारा होना ही कितना है, 0 होना है। ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, ये कुछ क्वेश्चन ये भी तुम्हारे होमवर्क में रहेंगे, है ना। उसको देख करके डरना नहीं है। वापस से n की जगह पर कोई वैल्यू रिस्ट्रिक्ट करो, और जहां पर ये आयोटा की पावर 2m दिखा रहे हैं ना, आयोटा की पावर 2m को पहले ऐसा लिखो और इसको लिखो क्या, -1 की पावर है, मैं ऐसा करके बनाना, है ना।
तो हो जाएंगे क्वेश्चन। कल मैं आंसर डिस्कस करूंगा इसके कितने कितने आ रहे हैं तुम्हारे सामने में। अब तुम जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन ये वाला, इसका आंसर बता दो जल्दी से तेजी में कि इसका आंसर हमारा किसके बराबर होगा। जल्दी जल्दी जल्दी। यह हुआ सवाल है हमारा 2021 के सेकंड में। n बराबर 1 से लेकर के वो तुम्हारा 8n + 7 तक जा रहा है और पूछ रहा है बस तुमसे कि वो इसका वैल्यू तुम्हारा किसके बराबर होगा। वापस से रिस्ट्रिक्ट करो किसी एक पॉइंट पर अपर बाउंड को, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो n की जगह पर मैं क्या इंसर्ट करा सकता हूँ, यहाँ पर n की जगह पर मैं रख सकता हूँ इस जगह पर 0 भी रख सकता हूँ, है ना, 0 रख सकता हूँ ना, लेकिन -1 नहीं रख पाऊंगा तो -1 रख दिया तो फिर तो काम गड़बड़ कर जाएगा हमारा। तो मैं n की प्लेस पर कितना रखवा रहा हूँ, 0। जैसे मैं n की प्लेस पर 0 रखूंगा तो मेरा पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट होगा बता दो, n बराबर 1 से लेकर के तुम्हारा ये कहां तक 7 तक और आयोटा की पावर में n आ जाएगा। ऐसा ऐसा हमारा ये कुछ बचेगा। टोटल 7 चीजें, 7 चीजों में से 3 चीजें लेफ्ट आउट बचेंगी, दैट इज i स्क्वायर और तुम्हारा ये i क्यूब से i स्क्वायर i कट जाएगा, दैट इज -1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बस ये सिंपल लॉजिक है हमारा। तो आपको ऐसे सवालों से घबराना नहीं है साहब, कभी भी ऐसा ऐसा कुछ मिले तो अपर बाउंड को आप रिस्ट्रिक्ट करो, उसके बाद आप फ्लो चार्ट में चलाओ अपना आयोटा वगैरह जितनी चीजें कॉमन आ पा रही हैं 4 के टेबल से डिवाइड कर करके उसका काम चलाते रहना। अब एक सवाल ये भी है, ये भी घर से ट्राई करोगे, एक सवाल ये है, ये भी घर से ट्राई करोगे। इसका ध्यान रखना है फैक्टोरियल नोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। मैं हल्का सा कहानी बता देता हूँ फैक्टोरियल क्या होती है। फैक्टोरियल नोटेशन उस बात को बोला जाता है बच्चों आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर 5 फैक्टोरियल आ जाता है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 5 4 3 2 1 बनेगा तुम्हारा, ये लास्ट तक जाएगा, है ना। इन सवालों के ऊपर विचार करोगे, एक सवाल ये वाला हो गया और एक सवाल तुम्हारा जस्ट ये वाला हो गया। इन सवालों के ऊपर विचार करना, आराम से सोचना है तुम लोगों को कि इसका आंसर हमारा क्या क्या आएगा। कल हम डिस्कस फिर दोबारा वापस से क्लास के अंदर कर रहे हो।